परीक्षित जी सब छोड़ करके गंगा किनारे आए हैं। श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी सब छोड़ करके गंगा किनारे आए। चारों तरफ हल्ला हो गया, परीक्षित जी को श्राप लगा है 7 दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी तपस्वी सब दौड़ दौड़ करके आए कि कैसे मुक्ति हो। परीक्षित जी एक साथ इतने संतों का दर्शन करके मन में बड़े प्रसन्न हैं और सोचने लगे इस संत ने मुझे श्राप दिया या आशीर्वाद दिया, क्योंकि इतने संतों का दर्शन श्राप से नहीं हो सकता, ये तो कोई आशीर्वाद ही है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। संतों के दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बाबूजी श्री प्रहलाद सोनी जी बैठे हैं, वो जानते हैं संतों का क्या जीवन में प्रभाव होता है, संत क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। संतों का आशीर्वाद भगवान से बड़ी कृपा मानी जाती है, संतों की कृपा। एक बार प्रश्न उठा कि भगवंत कृपा बड़ी कि संत कृपा बड़ी, तो निष्कर्ष निकला बोले संत कृपा जिस पर हो जाती है तो भगवंत की भगवान की कृपा तो उस पे अपने आप ही हो जाती है। सुखदेव जी वृक्ष की छांव में बैठे हैं। परीक्षित जी अनेक संतों से प्रश्न करते हैं कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। एक संत बोलते हैं अरे भैया मुक्ति चाहिए तो कम से कम 41 दिन चाहिए, 41 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। एक बोलते हैं 41 नहीं तो कम से कम 31 दिन तो चाहिए, अरे 1 महीना। एक कहते हैं बोले 41 नहीं तो कम से कम 21 बगैर तो मुक्ति होगी नहीं। एक बोलते हैं बोले हमने सूखे पत्ते खा खा के तपस्या करी है, हम 11 दिन में मुक्ति करवा सकते हैं। एक कहने लगे हमने भी हवा पी करके तपस्या की है, बिना कुछ खाए पिए जल का त्याग करके मुक्ति हम भी करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 दिन चाहिए। 7 दिन में मुक्ति कैसे हो कोई नहीं बता पा रहा। परीक्षित जी ने भगवान का ध्यान किया और सुखदेव जी महाराज पधारे। लिखा कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च वालैरवधूत वेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। जय जयकार होने लगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। दिगंबरम, शरीर पे वस्त्र धारण नहीं किए, एक 4 अंगुल की कोपीन जिन्होंने धारण की है। वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल जिनके फैले हुए हैं लेकिन चेहरे पर बड़ा तेज, ऐसे सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। प्रणाम किया है। सभी संत कहते हैं सुखदेव जी को जब आते हुए देखा सभी ने उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया, वंदन किया है। सुखदेव जी को आसन पर बिठाया। परीक्षित जी पूजा करने लगे। संत कहने लगे अरे परीक्षित ये सुखदेव हैं, ये एक जगह पर इतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है।
जितनी देर गाय का दूध निकाला जाता है इतनी देर अकारण ये रुकते हैं, नहीं तो रुकते नहीं हैं। आप इनसे जल्दी ऐसा प्रश्न कर दो कि 7 दिन तक यहां रुक जाए, और यदि ये 7 दिन रुक गए तो 7वें दिन तुम्हें परमात्मा के चरणों में स्थान दिलाकर ही यहां से प्रस्थान करेंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न करो जिससे ये 7 दिन रुक जाए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, प्रणाम किया है, लिखा कि राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा, राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा, राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा, राजा परीक्षित दंडवत कीन्हा, चरण धोये चरणोदक लीना, चरण धोये चरणोदक लीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, ओ राजा परीक्षित दंडवत कीना, चरण धोये चरणोदक लीना, चरण धोये चरणोदक लीना। चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? ऑर्गन लेना, स्ट्रिंग। पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि गुरुदेव, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? क्या पूछा? कैसे मुक्ति हो महाराज? ये सुनकर के सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, राजन, ये प्रश्न केवल आपका नहीं, ये प्रश्न संसार के, विश्व के सब लोगों का है। सबको 7 ही दिन मिले हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हाँ, और शनिवार के बाद क्या आता है? हाँ, रविवार को बड़ा इनको मजा आता है कि छुट्टी होती है इनकी। 7 दिन सबको मिले हैं, संडे मंडे। 8वां डे किसी के लिए नहीं आता। आता है? नहीं आता। 7 दिन में ही सबका जन्म होता है, 7 दिन में ही सबको मरना है। राजन, तुम बोलते हो 7 दिन, अरे 7 दिन तो बहुत अधिक है। जिसको अपनी मुक्ति चाहिए वो 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर सकता है। किस सतयुग में हुए थे एक राजा, खटवांग नाम था रघुराय। अरे 7 दिनों की बात ही क्या, 2 घड़ी में थी मुक्ति पाई। 2 घड़ी में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक राजा हुए खटवांग। कहते हैं देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ खटवांग। भगवान राम जी के पूर्वज थे खटवांग। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के इनके वंश में अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, दशरथ जी के पुत्र राम हुए।
तो राम जी की कई पीढ़ी पहले राजा हुए खटवांग, उन्होंने देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध किया और राक्षस हार गए। देवता प्रसन्न हुए, हे खटवांग वरदान मांगो। खटवांग राजा कहने लगे, हे प्रभु मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन का कितना समय शेष है। देवता कहने लगे, राजन तुम्हारे पास तो केवल 2.5 घड़ी ही बची है। कहते हैं केवल 2 घड़ी में खटवांग ने सब त्याग दिया, अपने मन को परमात्मा से जोड़ दिया और 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए तो लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, ओ तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, ओ तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, ओ तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। देखो सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। कितनी? बोलो ना, 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष से पहले नहीं मरते। और जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया, 1 जीरो कम हो गया, तो कितनी बची प्रदीप जी? 10,000 वर्ष बची। हिसाब में आप नंबर 1 है बिल्कुल। हाँ पक्का हिसाब मिलेगा सर। बोले 1 जीरो कम हो गया तो 10,000 वर्ष बची गुरुजी। और जैसे ही द्वापर आया तो 1 जीरो और कम हो गया, तो कितनी बची राकेश जी? 1000 वर्ष बची महाराज जी। अब द्वापर जब खत्म हुआ और कलयुग जब आया तो 1 जीरो और कम हो गया। लोगों की आयु कितनी रह गई गुप्ता जी? 100 वर्ष। लिखा है कलयुग में 100 साल तो जीना चाहिए ही, शास्त्रों में बताया है। हम रोज संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लिखा है पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, और केवल जीवे नहीं अदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। अधीन होकर के, किसी के भरोसे पे नहीं, हमारी आंख भी काम करें, हमारा नाक भी, हमारा कान भी, हमारे हाथ पैर सब काम करते रहें। 100 वर्ष तक जीना चाहिए ही। 100 वर्ष से पहले कलयुग में नहीं मरना चाहिए। लेकिन बताओ 100 वर्ष कोई जीता है? जीता है? बोले गुरुजी 40 के बाद तो बिस्तर कम बन जाए मालूम नहीं। हाँ